नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम चैतन्य है। आज का जो वीडियो है ये है सेल्स के बारे में। बहुत से लोग जो है वो कुछ बेचना चाहते हैं। ये बोला जाए तो आसान भी है, ये बोला जाए तो मुश्किल भी है। जिनको इसमें एक्सपीरियंस है उनके लिए आसान है, जो नए उनके लिए मुश्किल है। कभी भी कोई नए से स्टार्ट करता है सेल्स करना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो इसी चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट्स कैसे सेल किए जाए, इसके रिलेटेड आज का वीडियो है। उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। मैं स्पाइसेस की कंपनी में एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम करता हूँ। तो मेरा 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको भी सेल्स में प्रॉब्लम आता है, या फिर अदर कोई है जो सेल्स के फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल है। तो आप एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। पहला तो होगा कि हमारे प्रोडक्ट का सेल कैसे किया जाए, और दूसरा जो होगा कि इसमें अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर आप दूसरे कंपनी से कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसको सेल्स कैसे किए जाए, ओवरऑल एक होगा। तो 2 पार्ट में ये वीडियो डिवाइडेड है। करना चाहते हैं तो कैसे किए जाए। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लेते हैं तो स्टार्टिंग में आप सैंपल ज़रूर लेते जाइए। हमारी जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट कंपनी कभी सैंपल्स प्रोवाइड नहीं करेगी मार्केट सर्वे के लिए। हमारी जो कंपनी आपको स्टार्टिंग में सैंपल्स प्रोवाइड करती है। तो जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप सैम्पलिंग कीजिए। जो भी सैंपल्स है वो लीजिए, ऑर्डर कीजिए कंपनी से। मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट का सैम्पलिंग कीजिए और उसका जो रिस्पॉन्स है वो चेक कीजिए। तो अभी हम डिटेल में जानते हैं कि भी प्रोडक्ट अगर बेचने जाए तो उसका सर्वे कैसे होता है। इनिशियली जब भी आप मार्केट में जाएंगे, कोई नया प्रोडक्ट आप सोच रहे हैं कि मार्केट में मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में पहले जो आप प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, तो एग्जांपल ले लीजिए। हमारा जो खड़ा मसाला है 10 रुपीज़ के पैकेट में, ये आपको सेल करना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आप हमारे पास से सैंपल्स लेते हैं तो सैंपल आने से पहले, जब तक सैंपल आता है आपके पास, तब तक आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट में जाएंगे, कौन से ब्रांड्स है खड़े मसाले में, तो वो देखेंगे। कोई बड़ा ब्रांड है क्या, कोई छोटे ब्रांड्स कौन से है, क्या है, तो वो आप सर्वे कर सकते हैं। उसके बाद आप 4-5 दुकान में, रैंडम एरियाज़ के कोई भी दुकान में आप जाके आप एक सर्वे कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है। आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं उनको कि ये आपके यहाँ पे खड़े मसाले में कौन सा प्रोडक्ट चलता है। कुछ भी आप टॉफ़ी बिस्किट कुछ भी ले सकते हैं वहाँ से, और उनको एक थोड़ा पूछ सकते हैं कि ये खड़े मसाले में कौन सा अच्छा ब्रांड है, कौन सा लूँ, क्या लूँ। अगर ब्रांड नहीं है तो कौन सा आप लेते हैं और क्यों लेते। तो बेसिकली ये जो क्यू है ये आपको पूछना है। प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करेंगे, वो ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड हो, तो उसको आपको पूछना है कि ये प्रोडक्ट आपके पास इतना क्यों चलता है। तो वो क्यू का आंसर में आपको समझ में आएगा कि आप जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे कि ये प्रोडक्ट मैं इंट्रोड्यूस करूँगा मार्केट में तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उसमें आपको, आप जब पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट क्यों चलता है, तो उसमें आपको कुछ जवाब मिलेंगे। जो कि जवाब हो सकते हैं कि इसमें एक तो पहली चीज़ मार्जिन ज़्यादा है, दूसरा चीज़ इसका जो क्वालिटी है वो बढ़िया है, तीसरी चीज़ जो है इसकी ब्रांडिंग अच्छी है, चौथी चीज़ इसकी एडवर्टाइजिंग ज़्यादा है तो कस्टमर्स डायरेक्टली यही ऑर्डर करता है और यही लेता है। तो ये 4-5 चीज़ें जो है ये कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है। नया प्रोडक्ट लेके आप अगर मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो उससे पहले ये 4-5 चीज़ों का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो उसका जो पैकेजिंग है वो कैसा है, दूसरी चीज़ उसका क्वालिटी कैसा है, तीसरी चीज़ जो है उसका एडवर्टाइजिंग है नहीं है, उसको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है नहीं है। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है ये जो है इसको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप खड़े मसाले कंसीडर करते हैं, खड़े मसाले मतलब जो वोल क्लोज हो गया, वोल लवंग मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग, वो चीज़ हो गया। उसके बाद सौंफ हो गई, जो खड़ी सौंफ होती है, मतलब जो अक्खी सौंफ होती है, वोल सौंफ होती है, वो हो गया। जीरा हो गया, राई होगी। चीज़ों में क्या होता है कि थैलियों में, छोटी छोटी प्लास्टिक की बैग्स में लोग पैक करके सेल करते हैं। तो हमारी जो कंपनी है वो पैकिंग करके प्रॉपर आपको हाइजीन पैकिंग होता है, उसमें फूड लाइसेंस नंबर प्रिंटेड होता है, उसके बाद MRP होती है, USP होती है, एक्सपायरी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, तो वो चीज़ उस पर मेंशनड होती है। तो बाकी चीज़ें मतलब जो बाकी कंपैरेटिवली जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर वो चीज़ें होती नहीं, क्योंकि वो प्लास्टिक की पन्नी में होती है। तो हमारी जो प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत। अगर दूसरा कोई ब्रांड है तो आपको देखना है क्यों चलता है। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में आने के बाद आपको जस्ट उनको ये पूछना है कि आपको इसमें मार्जिन कितना मिलता है। यूजुअली तो आपको कोई मार्जिन बताएगा नहीं, तो इसके लिए एक ट्रिक जो है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो आगे चल के आपको वीडियो में वो ट्रिक समझ में आएगी कि आपको रेट कैसे पता चलेगी, और वो एग्जैक्ट हो ना हो वो बोल नहीं सकते, बट आपको एक लमसम अंदाज़ आ जाएगा, ठीक है। इसको ही कंटिन्यू करते हैं। आपने पहले मार्केट सर्वे कर लिया, प्रोडक्ट्स देख लिए, उसका रीज़न जान लिया कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में क्यों चलता है, उसका क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसका क्या चीज़ है, मतलब ब्रांडिंग है, एडवर्टाइजिंग है, जो भी चीज़ इम्पैक्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप मार्केट में, मतलब आपको अगर समझ में आए ये सब चीज़ मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ उसमें होगी, ऐसा आपको लगता है, तो आप सैंपल ऑर्डर कीजिए। सैंपल आने के बाद वो चीज़ आप देखिए कि इसका क्वालिटी कैसा है, इसका अपीयरेंस कैसा है, सच में एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है क्या, या फिर होगी
ये सब चीज़ आप चेक कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जब भी आपके हाथ में प्रोडक्ट आता है, संतुष्टि होती है कि हाँ चलिए इसमें क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इसका अपीयरेंस अच्छा है, ये सब चीज़ हो गई। तो फिर आपको क्या करना है, वो प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाना है, उनको बोलना है सर मैं एक प्रोडक्ट का नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको ये प्रोडक्ट कैसे लगता है। ऐसे करके आपको एरियाज़ में, अलग अलग एरिया में आपको जाके बेसिक सर्वे करना है। उनको बोलना है सर आप सजेस्ट करेंगे तो मैं काम शुरू करूँगा इस प्रोडक्ट का। आपके एक्सपीरियंस से आप मुझे बता दीजिए कि ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, इसको कैसा रिस्पॉन्स आएगा, या फिर कौन से इसमें के जो सब आइटम्स होते हैं जैसे लवंग, काली मिर्च, जीरा, वो कौन सा प्रोडक्ट अपने इधर ज़्यादा चलता है। जो चीज़ें कस्टमर बताएगा वो चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। तो वो सब चीज़ें आपको काम में आएगी जब आप मेन ऑर्डर देंगे। आपको सैंपल पास हो गया, आपने सैंपल ले लिया, तो उसके बाद जब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद जब भी आपके पास अभी माल आ गया क्वांटिटी में, ठीक है, तो क्वांटिटी में माल आने के बाद आपको एक ही चीज़ फॉलो करनी है। जब भी आप कोई भी एरिया में जाएंगे तो आपको, अगर ए एरिया में जा रहे हैं तो आपको मंडे को ही जाना है वहाँ पे। मतलब आपको आज अगर आप मंडे को जा रहे हैं वहाँ पे, तो नेक्स्ट विजिट आपकी मंडे को ही चाहिए। तो उसके बाद बी एरिया में जा रहे हैं तो आपको अगर ट्यूसडे को विजिट करें तो आपको नेक्स्ट विजिट ट्यूसडे को ही करनी है। इसमें आपको ऐसा भी नहीं करना कि रोज़ रोज़ जाना है। अगर आप रोज़ जाएंगे, कस्टमर पहली बार में नहीं लेता, सेकेंड टाइम रोज़ दूसरे दिन तुरंत जाएंगे तो कस्टमर इरिटेट हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको वीकली विजिट करना है। अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि एक हफ्ते में आप 2 बार आ जाइए, तो आप ट्वाइस अ वीक विजिट कर सकते हैं। आपको कस्टमर को कन्विंस करना है, आपको कस्टमर को इरिटेट नहीं करना। तो आप उनको बोलिए सर लीजिए ना, ऐसी चीज़ नहीं होती। उनको आपको सबसे पहले आप जाएंगे तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए, नमस्ते सर मैं ये कंपनी से आ रहा हूँ। जैसे मैं आपको हमारा स्पीच बता देता हूँ, नमस्ते सर मैं केशर लक्ष्मी स्पाइसेस से आ रहा हूँ। हमारे पास खड़े मसाले होते हैं, टोटल हमारे पास 50 टाइप के खड़े मसाले होते हैं। आप ये प्रोडक्ट्स देखिए, कैसे लगते हैं मुझे बताइए। तो आप फिर आपके जो सैम्पल्स हो गए वो स्टार्टिंग में आप कस्टमर को दिखाएंगे और आप उनको बताएंगे कि सर मैं ये एरिया में मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है, फर्स्ट टाइम इस एरिया में हमारा प्रोडक्ट आया है। बाकी सब जगह हमारा प्रोडक्ट बहुत तूफान चलता है, मतलब अदर स्टेट्स में वगैरह सब जगह हमारी कंपनी का माल है, बहुत अच्छे से चलता है। आप देखिए, इस पहली बार हमारी इस एरिया में माल आया है, आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको रेगुलर इसका सप्लाई मिलेगा, मैंने इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली है। तो ये सब चीज़ बता के आप उनको कस्टमर को बताएंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट दिखाने के बाद आपको कस्टमर को पूछना है, आपको कुछ बताना नहीं, आपको कस्टमर को पूछना है सर आप आपके एक्सपीरियंस से बताइए कि ये प्रोडक्ट में आपको क्या कमी लगती है, या फिर ये प्रोडक्ट कैसा है, आपके हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आप कस्टमर को इंपॉर्टेंस देते तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलिए मैं मेरे एक्सपीरियंस से इनको बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सी जगह पे क्या होता है, आप नया प्रोडक्ट लेके जाते हैं, इंटरेक्शन कस्टमर से करते नहीं है, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट को चलने नहीं देता। क्योंकि क्या होता है, आपका उससे पहचान नहीं होता, कुछ बॉन्डिंग नहीं होता। तो आप डायरेक्टली आके, पहली बार वो आपको देखता है तो आप डायरेक्टली आके प्रोडक्ट बेचने को देखेंगे तो बिकता नहीं है। सबसे पहले आपको कस्टमर से रिलेशंस बिल्ड करने हैं। आपको उनको बोलना है कि सर ये प्रोडक्ट है, मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, आपके हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो कौन से प्रोडक्ट इसमें के ज़्यादा चलेंगे, जीरा चलेगा, राई चलेगी, लवंग चलेगी, कौन से प्रोडक्ट्स अपने यहाँ पे ज़्यादा चलेंगे। तो आप आपके एक्सपीरियंस से बता दीजिए। ये सब चीज़ होने के बाद अगर कस्टमर बोलता है हाँ ठीक है, फिर आपको पूछना है प्रोडक्ट कैसा लगा, तो वो बोलेगा ठीक है इसका पैकिंग अच्छा है, इसका। फिर पूछना है क्वालिटी कैसा है, सर क्वालिटी, वो बोलेगा क्वालिटी बढ़िया है। फिर आपको पूछना है क्वांटिटी कैसा है, वो बोलेगा क्वांटिटी भी ठीक है, रेगुलर क्वांटिटी है, जैसा अपना मार्केट में आता है वैसे ही क्वांटिटी है। तो फिर आपको उसके बाद जब कस्टमर बोलेगा तो फिर आप उनको पूछना है कि सर ठीक है, आपके मतलब आपने बता दिया है प्रोडक्ट अच्छा है, तो अभी आपको मैं कितना, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स आपको अभी चाहिए। तो कस्टमर बोलेगा अभी, सपोज आपको बोलेंगे कि अभी नहीं, मैं नेक्स्ट विजिट में देखूंगा। अगर वैसा बोलता है तो बोलने का ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट विजिट मंडे को है, तो मैं मंडे को आऊँगा और आपको जो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते देख लीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते कि डायरेक्टली ऑर्डर करने से पहले 1-2 आउटर अभी आप ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स है, जीरा है, राई है, तो वो प्रोडक्ट्स आप रख लीजिए और आपको कैसे लगता है उसके हिसाब से मुझे बता दीजिए। मंडे आऊँगा तो आप आपका जो ऑर्डर है वो उसके हिसाब से मुझे दे दीजिए। तो फिर ऐसे टाइप से आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। अगर कस्टमर बोलता है नहीं आप जब नेक्स्ट विजिट होगा तब ऑर्डर दूंगा, तो बोलने का कुछ इशू नहीं सर, ठीक है। बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं कि आपको उसमें कमियां निकालते हैं, क्योंकि वो आपको परखना चाहते हैं कि आप आते हैं नेक्स्ट टाइम, नहीं आते हैं, ऐसा बोलने के बाद भी आप आते हैं कि नहीं आते। मतलब उनको एक्सपीरियंस होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, एक बार देते हैं, फिर आते ही नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट में पोटेंशियल, तो कस्टमर वो पूछता है एक प्रोडक्ट, अगर उनके पास नहीं मिलता तो दूसरे दुकानदार के पास उसका स्टॉक होगा तो वो उसके पास से लेगा। तो कस्टमर को आदत लगाने से पहले वो लोग क्या करते हैं, आपको परखते हैं कि आपका विजिट प्रॉपर है क्या, आप प्रॉपर है क्या, मतलब आप एक बार कस्टमर को माल की आदत लग गई तो आप प्रॉपर उनको सप्लाई दे सकते हैं क्या, तो वो सब चीज़ देखते हैं। तो आप जब नेक्स्ट विजिट करेंगे तो आपको प्रॉपर ऑर्डर देंगे। तो फर्स्ट विजिट में कभी भी कस्टमर को इंसिस्ट नहीं करना, सब आप लीजिए, ये अभी भी लीजिए, 1 आउटर लीजिए, 2 आउटर लीजिए, ऐसा कभी ये नहीं करना। सिर्फ पूछना है कि सर आप लेना चाहते हैं नहीं चाहते, आप सैम्पल्स लेके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आप निराश नहीं होगे। 1-2 आउटर रख लीजिए,
अगर आपको चाहिए तो। पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, कभी भी मार्केट में क्रेडिट पे काम नहीं करना, उधार पे काम करना नहीं है। जो भी करना है वो कैश में करना है। भले कस्टमर बोलता है मैं 10 आउटर रखता हूँ, तो उनको बोलना सर आप एक ही आउटर लीजिए पर आप कैश में लीजिए, हमारा क्रेडिट पॉलिसी नहीं है। अगर आप उनको बोलते हैं तो कस्टमर को उसकी आदत होती है, वो आपको दिखा सकते हैं कि उनको बुरा लगा है, पर मार्केट में अभी क्रेडिट चलता नहीं है, मार्केट में सब कैश ही चलता है। तो क्रेडिट में जाके उधार पे धंधा करने से अच्छा थोड़ा सा माल बेचिए और पूरा कैश में बेचिए। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अगर कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट डे पॉसिबली उसको डिलीवरी करना ही है, 2 दिन बाद पॉसिबल है, तो उनको बोलिए सकते हैं। तो उस हिसाब से वो भी प्रिपेयर्ड हो गए। पर उनको बता दीजिए, जब भी आप माल देना चाहते हैं तो उनको बता दीजिए कि मैं आज शाम को आपको माल दे के जाऊँगा। ऐसा नहीं कि आप शाम का बोलेंगे और सुबह जाएंगे, फिर सुबह का बोलेंगे और पहले दिन ही शाम को तुरंत चले जाएंगे। ऐसा नहीं चाहिए। आप जब बोलेंगे, क्योंकि कस्टमर को भी रोटेशन करना होता है, जो कैश का होता है वो, उनके भी कुछ पेंडिंग बिल्स होते हैं, तो उनको पूरा रोटेशन उस हिसाब से करना होता है, या फिर माल लाना होता है मार्केट से। माइंड में होता है कि किसको कितना ऑर्डर दिया है, कब कौन आने वाला है, उसको पेमेंट कब करना है, क्या करना है। तो आप जब बोलेंगे तभी आपको जाना है और उस टाइम पे उसको बोलना है कस्टमर को प्रॉपर्ली, सर मैं ये टाइम पे आपको डिलीवरी देने आऊँगा। तो कस्टमर को भी एश्योरिटी रहता है और आपको उस टाइम पे जाना है। मतलब जब भी आप नेक्स्ट विजिट करेंगे तो सबसे पहले कस्टमर को पूछना है सर आपको रिस्पॉन्स कैसा है। अगर कस्टमर का कुछ ऑर्डर है तो आपको लिख लेना है और उनको वापस बता देना है कि ये टाइम पे माल आएगा। तो ये चीज़ हो गई बेसिकली। ये बेसिक चीज़ है जो आज हमने डिस्कस की सेल्स के बारे में, जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है उसमें। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल करना चाहते हैं तो भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है। आपको शुरुआत में जाके सबसे पहले मार्केट सर्वे करना है। कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो भी उससे पहले आपको मार्केट में जाके उसका सर्वे करना है कि प्रोडक्ट पर कौन से कॉम्पिटिशन है, उसमें जो प्रोडक्ट कॉम्पिटिशन में से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा चलता है। और एक एरिया में नहीं देखना, आपको 4-5 एरिया में देखना है। तो एक कॉमन प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा, तो वो प्रोडक्ट 2-4 जो बाकी प्रोडक्ट्स है वो लेके आपको कंपेयर करके देखना है कि ये क्यों चल रहा है। मोस्टली जो प्रोडक्ट्स चलते हैं वो मार्जिन के वजह से चलते हैं, उसमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से वो चलते हैं। चीज़ें आपको देखनी है और फिर ही आपको मार्केट में उतरना है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर पॉसिबल है तो मार्केट में आप सैंपल लेके उतरिए ये सब होने के बाद, और फिर आप चेक कीजिए कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या है। और अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो फिर आप इन्वेस्ट कीजिए आपको जो मैन्युफैक्चर करना है उस चीज़ में। कोई भी प्रोडक्ट लेके आप जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट आपको रेसिस्ट करता है। मतलब क्या करता है कि आपको उतरने नहीं देता वो प्रोडक्ट लेके, या फिर वो प्रोडक्ट चलने नहीं देता। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग उनका जो चेन होता है, जो भी प्रोडक्ट चल रहे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए देखेंगे स्टार्टिंग में। तो अगर आप फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो आपको पहले दिन में बोलता हूँ, एक भी आपका अगर प्रोडक्ट बिकता है तो आपके मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं, आपको जस्ट उसको शार्पन करना है, उसको थोड़ा सा आपको धार देनी है। और आप मार्केट में जैसे जैसे टाइम बिताएंगे वैसे वैसे आपके जो स्किल्स है वो बढ़ते जाएंगे। तो पहले दिन जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो निराश बिल्कुल मत हो जाइएगा, क्योंकि पहले 7 दिन बहुत मुश्किल होते हैं। जब भी आपका जो रूटीन पड़ जाता है, आप अगर 7 दिन सर्वाइव कर जाते हैं मार्केट में सेल्स फील्ड में, तो आप टिक जाते हैं। क्योंकि पहले 7 दिन सेल्स करना बहुत मुश्किल होता है, मार्केट बहुत टफ होता है। जैसे हम प्रैक्टिकली जाते, जैसे हम हमारे फील्ड का बता देते हैं, अगर आप दुकानदार के पास डायरेक्टली जाते हैं तो उनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स होते हैं उनके, और बाकी वो उनको पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो आपको जब तक उनके कस्टमर जाते हैं तब तक रुकना पड़ता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि सर आप देख लीजिए। उनको बता दीजिए सिर्फ, सर मैं ये कंपनी से आया हूँ, आपका होने के बाद आप मुझे बता दीजिए तो मैं रुकता हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। तो बोलेंगे नहीं बाद में, तो बोलने के सर मैं 5 मिनट रुक सकता हूँ, आपको चाहिए तो आप प्रोडक्ट्स देख लीजिए। तो ऐसा करके आप रुकिए, उनके कस्टमर जाने के बाद उनको प्रोडक्ट्स दिखाइए, उनको समझाइए। अगर कोई कस्टमर आता है बीच में तो आप साइड में रुक जाइए, उनको बोलिए आप कस्टमर देखिए, मैं बाद में मतलब बता देता हूँ आपको जो बाकी चीज़ें वो। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग में कस्टमर से डील कर सकते हैं। और फिर मैं आपको बताता हूँ, आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि पहले 7 दिन आपको बहुत मुश्किल जाएंगे। संडे को एक एरिया में विजिट करते हैं तो अगले वीक आप वापस ये एरिया में वापस सेम डे विजिट करते हो, कस्टमर का इंप्रेशन बदलता है और जो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स है वो बढ़ जाते हैं कंपैरेटिवली आपका जो फर्स्ट विजिट था उसके। तो जैसे जैसे आपका टाइम जाएगा आप पाएंगे कि महीने भर में आप पूरा सेट हो गए। और बहुत से कस्टमर जो होते हैं वो वही बोलते हैं कि कस्टमर मार्केट में प्रोडक्ट नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, क्योंकि मार्केट पहले दिन किसी को रिस्पॉन्स नहीं देता। वो चीज़ उनके साथ भी घटी हुई होती है, तो वो भी टाइम लेते कि मैंने इस बंदे से प्रोडक्ट ले लिया, ये नेक्स्ट विजिट उसने किया नहीं, तो प्रोडक्ट कस्टमर को आदत लग जाएगा और ये आएगा नहीं, फिर मेरा कस्टमर दूसरी जगह जाएगा जिसके पास माल है। तो वो चीज़ का डर उनके पास होता है, इसके लिए वो आपको फर्स्ट विजिट में कभी भी एंटरटेन नहीं करते। तो आप निराश मत होइए और जो रेगुलर विजिट्स है वो कर लीजिए। ये बेसिक वीडियो था, अगले वीडियो में और डिटेल से जानेंगे। और इसके लिए अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, तो हमें भी समझ में आएगा कि हमारी क्या गलतियाँ हो रही है। अगर और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में डाल दीजिए कि इसमें आपको क्या डिटेल जानकारी चाहिए, तो हम और डिटेल में वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक कवर करेंगे। तो यही था आज का वीडियो, धन्यवाद।